अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश 12 जून 2025 की सुबह एक ऐसी खबर के साथ आई जिसने दिल को झकझोर कर रख दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट टेक ऑफ के ठीक 2 मिनट 26 सेकंड के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2 मिनट 26 सेकंड, इतना ही समय था उस सपने के बीच जो यात्रियों ने अपनी आंखों में संजोए रखा था, और उस हकीकत के बीच जो राख बनकर जमीन पर गिर गई। जब विमान उड़ा उस वक्त लंदन में सूर्योदय का समय था। वहां के परिवार अभी अपने बिस्तरों पर थे, अनजान इस बात से कि उनका अपनों से यह अंतिम संवाद होगा। यात्रियों ने शायद अभी सीट बेल्ट ही बांधी थी, कुछ सेल्फी ले रहे होंगे, कोई चाय की चुस्की के इंतजार में होगा, कोई अपने बच्चों को थामे मुस्कुरा रहा होगा। 2 नवजात बच्चे, माँ भारत आई होगी प्रसव के लिए और अब पति के पास लौट रही होगी। वे बच्चे जिन्होंने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी, जिन्हें जीवन की परिभाषा तक नहीं मालूम थी, वे भी इस अग्नि में समा गए। क्या उनके पिता उस पार इंतजार कर रहे होंगे? क्या उन्होंने ये कल्पना भी की होगी कि वे अपने बच्चों को इस रूप में कभी नहीं देख पाएंगे? 1 लाख लीटर ईंधन और एक सजीव बम। जब एक छोटा पटाखा भी हमारे हाथ जला देता है तो 1 लाख लीटर फ्यूल से भरे विमान की तबाही की कल्पना ही दिल दहला देती है। किसी को समझ नहीं आया होगा कि अगला क्षण उनका अंतिम है, और वो जमीन, वो इलाका, वो हॉस्टल जहां ये विमान गिरा, वो डॉक्टरों का हॉस्टल था। युवा डॉक्टर जो वर्षों की तपस्या के बाद अब सेवा के लिए तत्पर थे। वे आराम कर रहे होंगे, कोई ड्यूटी के लिए निकल रहा होगा, और फिर अचानक एक आंख का गोला उन पर आ गिरा। क्या कभी उन्होंने सोचा था कि अस्पताल में नहीं बल्कि हॉस्टल में ही उनकी मृत्यु आएगी? पटेल परिवार, 10 से 15 लोग एक साथ, पूरा परिवार एक ही विमान में, शायद किसी शादी से लौट रहे थे या लंदन में नए जीवन के लिए जा रहे थे। बच्चों की चोटी बनाई होगी, साड़ी की पल्लू संभाली गई होगी, नमकीन के डिब्बे पैक किए गए होंगे, और अब वे सब एक दर्दनाक याद बन चुके हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, जिन्होंने वर्षों तक जनसेवा की, गुजरात का नाम रोशन किया, वे भी उसी विमान में थे। क्या वो एक राजकीय दौरा था या एक सामाजिक मिशन, या बिटिया को मिलने के लिए जा रहे थे? कोई जान ना सका, क्योंकि नियति ने उनके शब्दों को अधूरा छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि हम कहाँ सुरक्षित हैं? क्या मृत्यु अब केवल युद्ध में या बीमारियों में नहीं, बल्कि अपने घर में भी दस्तक दे सकती है? जो लोग कह रहे थे कि हम